हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में और काफ़ी ईजी वे में मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस एक्सरसाइज पर आने से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाया हुआ है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज़। ये हमें सीरीज़ गिवन है और इसका हमें 15th टर्म बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ से बताना क्या है, A15 A15 हमें बताना है। तो यहाँ से हमें A भी चाहिए और R भी चाहिए। तो A हमें कितना गिवन है, √3, और R इसका कितना आ जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, 1/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू R यहाँ से आ गया 1/3। और उसने कितना बोला हुआ है, A15। तो A15 का मतलब क्या है, AR⁻14। तो A हमने कितना कैलकुलेट किया, 3√3, और R कितना है 1/3 14। तो यहाँ पर है देखिए √3। तो क्या मैं √3 को 3⁻1/2 लिख दूँ तो कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं। और इस 3 को मैं ऊपर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 और पावर हो जाएगा -14। अब बेस सेम पावर ऐड, तो 3⁻1/2 -14 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3⁻27/2। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें 10th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है। तो सीक्वेंस हमें कितना गिवन है, 25 और 125। इसका हमें 10th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है। 10th टर्म बताने के लिए A यहाँ से आ गया 5, और R जब कैलकुलेट करेंगे तो 25/5 इज इक्वल टू 5। तो 10th टर्म का मतलब क्या होता है, A10 इज इक्वल टू AR⁻10 - 1 इज इक्वल टू, A हमें 5 गिवन है और R हमें 5 गिवन है ⁻9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5⁻10। अब उसने हमें बोला हुआ है nth टर्म, तो an का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। तो 5⁻n। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 3 - 6 12 12288 है। फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू 1/r इंटू n-1। L हमें कितना गिवन है, L गिवन है 12288, और हम यहाँ से R कैलकुलेट कर लेंगे। तो -6/3 इज इक्वल टू -2। तो लास्ट टर्म यहाँ से गिवन है 12288 इंटू 1/-2 और 6 - 1। तो 12288 इंटू 1/-2⁻5। तो 12288 डिवाइडेड बाई -32। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 384। तो इसका आंसर कितना आ गया, 384, और ये माइनस का साइन। देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें सीक्वेंस गिवन है और इसके अंदर हमें n कैलकुलेट करना है, और ये हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या है। तो यहाँ से अगर मैं a की बात करूँ तो a कितना होगा 2, और अगर मैं r की बात करूँ तो r कितना होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर कितना आ गया यहाँ से √2। तो उसने क्या बोला हुआ है, ये 128 कौन सा टर्म होगा, तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a इंटू आर रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128। तो a हमें गिवन है 2 और r हमें कितना गिवन है √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। तो √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 64। √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, अब देखिए 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 6। तो √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, √2 रेज टू पावर 12। भाई मैंने यहाँ पे सेम काम किया है, अगर आप √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। भाई यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, रूट लगा करके पावर को मैंने डबल कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो √2 रेज टू पावर मैंने क्या लिखा 12। तो अगर मैं 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू 12 लिख दूँ, इसको कैंसिल करेंगे तो एक बात बताओ 2 रेज टू पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। मतलब कि इसका जो 128 टर्म है वो कौन सा टर्म होगा 13th टर्म होगा। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है सेम हमें सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से अब ये पूछा हुआ है कि ये वाला टर्म कौन सा होगा, तो वापस से इसके अंदर a कितना है 1, r कैलकुलेट करोगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, a है 1 और r कितना है 1/3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1/243। तो 1/3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, अब देखिए 243 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो कितना आएगा। अगर आपको डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं मालूम तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं। 3 पे चला जाएगा 81, फिर ये 3 पे जाएगा 27, फिर ये 3 पे जाएगा 9, फिर ये 3 पे जाएगा तो 3, और फिर ये 3 पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। तो क्या मैं इसको 1/3 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 लिख दूँ। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5 + 1 इज इक्वल टू 6th टर्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ द जीपी। जीपी का हमें 12th टर्म बताना है, हुज 8th टर्म इज़ 192। मतलब कि A8 उसने हमें कितना दे दिया 192, और कॉमन रेशो हमें 2 दे दिया, मतलब कि R उसने हमें कितना दे दिया 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 18 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो A8 आएगा यहाँ पे A8। तो A8 का मतलब क्या है AR रेज टू पावर 8 - 1, ये हमें कितना गिवन है 192। तो यहाँ से A को रखेंगे एज इट इज़ और R की जगह पे 2 पुट करेंगे, रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 192। अब क्या करिए 192 के फैक्टर बना लीजिए। तो जब आप इसका फैक्टर बनाओगे तो 2 पे चला जाएगा, 2 9 जा 18, 1 2 और 2 6 जा, फिर वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 48, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 24, फिर 2 से डिवाइड करोगे 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। तो इसका मतलब है क्या कि a इंटू 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 7। तो इससे पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2।
अब ए हमने 3/2 कैलकुलेट कर लिया और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉमन रेशो हमें 2 गिवन है, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द 12th टर्म, मतलब कि ए 12 का मतलब यहाँ से क्या होगा, ए आर रेज टू पावर 11। ए हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट किया, 3/2 इंटू, और आर कितना गिवन है 2, तो 2 रेज टू पावर 11। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, तो यहाँ से आ गया 1024 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 3072। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है कि इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज़ द 24। स्टूडेंट यहाँ से हमें A3 कितना गिवन है, 24 गिवन है, एंड सिक्स्थ टर्म इज़ 192 और A6 हमें गिवन है 192। डिटरमाइन द 10th टर्म हमें बताना है। तो A3 का मतलब यहाँ से क्या है, AR² इज इक्वल टू 24, और A6 का मतलब क्या है, AR रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 192। मैं इस वैल्यू को ब्रेक कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। AR रेज टू पावर यहाँ पे 5 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू आर रेज टू पावर 3 लिख दूँ इज इक्वल टू 192। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि AR² की वैल्यू क्या है 24, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 24 इंटू आर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 192। तो आर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई, इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 8, तो आर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। या अब आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, तो a इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो a इंटू 4 इज इक्वल टू 24, इसको कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 6, तो a इज इक्वल टू 6। अब उसने हमें बोला हुआ क्या है, उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, उसने हमें बोला हुआ है 810 बताना है। तो 10th टर्म का मतलब क्या होता है, 810 इज इक्वल टू AR रेज टू पावर 10 माइनस 1, और a हमने कितना कैलकुलेट किया 6 इंटू और r यहाँ से कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 9, तो 6 इंटू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 512, तो 6 12 जा 72 और ये 30। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4। उसने हमें फर्स्ट टर्म कितना दे दिया 3/4, यानी कि ए उसने हमें दे दिया 3/4, कॉमन रेशो दे दिया 2, उसने हमें आर दे दिया 2, फिर कहता है एंड लास्ट टर्म इज़ 384, और एल यानी कि ए nth टर्म उसने हमें कितना दे दिया 384। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कीजिए, AR रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें कितना दे दिया उसने 384, ए हमें दे दिया उसने 3/4 इंटू, और आर उसने हमें दिया 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 384। तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 384 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 8, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 इंटू 4, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 7 इंटू, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9।
अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बताना है, और ये जो टर्म है आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी, और ये जीपी में है। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है -2/7 x और -7/2। जब कोई भी टर्म जीपी में होता है तो इनका कॉमन रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई -2/7 इज इक्वल टू, और -7/2 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू -7/2 इज इक्वल टू -7/2 इंटू 1/x। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ गया +-1। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है x + 6, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें कितना गिवन है, x + 9 हमें गिवन है। तो यहाँ पे इसको हम 9 कर देते हैं पहले। यहाँ पे मेरे दोस्त कितना गिवन है, 9 गिवन है। अब ये तीनों टर्म जो है वो किस में है, जीपी में है। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। तो इसका सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, x + 9, x -6 और ये 4 गिवन है। तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो x -6 डिवाइडेड बाई x + 9 इज इक्वल टू 4/x - 6। तो x -6 का होल स्क्वायर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4 इंटू x + 9, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 6 2 × 12x इज इक्वल टू 4x + 36। ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -12x - 4x इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 16x इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो x - 16 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहे थे 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस। 5th 8th और 11th टर्म जो है वो क्या है, पी क्यू और एस दिया हुआ है, और हमें ये शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 5th टर्म यानी A5 उसने हमें कितना दे दिया, P। तो इसका मतलब ये है AR⁴ इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और 8th टर्म यानी A8 इज इक्वल टू उसने हमें कितना दे दिया, Q। तो A8 का मतलब क्या है, AR⁴ इज इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 11th टर्म A11 उसने हमें कितना दे दिया, S। तो A11 का मतलब ये है AR⁴ इज इक्वल टू S की बने। अब उसने हमें क्या कह दिया, कह रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस वेरीफाई करो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो क्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, देखिए क्यू क्या है, AR⁴ AR⁴ और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और P हमने कितना कैलकुलेट किया, ये AR⁴ इंटू, और S हमने कितना कैलकुलेट किया, AR⁴ AR⁴ तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो AR² इंटू R⁴ इज इक्वल टू, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और 10 और 7 कितना आएगा, 14। तो R⁴ तो देखिए ये है अपना LHS और ये है RHS। यही तो उसने हमें बोला हुआ था वेरीफाई करने के लिए।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी जो है वो एपी में है। देन शो दैट 3 रेज टू पावर ए, 3 रेज टू पावर बी, 3 रेज टू पावर सी जो है वो जीपी में है। अगर यहाँ से ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो मतलब कि 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसको हम, और फिर क्या बोल रहा है कि 3 रेज टू पावर ए, 3 रेज टू पावर बी, 3 रेज टू पावर सी जो है वो जीपी में है। तो ये हमें शो करना है। तो 3 रेज टू पावर ए, 3 रेज टू पावर बी और 3 रेज टू पावर सी दिया हुआ है। अगर ये जीपी में होगा तो इसका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल। तो 3 रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर ए इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर बी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 रेज टू पावर बी इंटू 3 रेज टू पावर बी इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर सी इंटू 3 रेज टू पावर ए। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 रेज टू पावर 2b इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर सी प्लस ए। तो यहाँ से क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।